हे गाइस, वेलकम बैक टू द कॉलेज एडिट गाइस। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और पैसों की चिंता करते हैं तो आप पैसों की चिंता छोड़ दीजिए और द कॉलेज एडिट को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे आपके लिए बेहतरीन स्कॉलरशिप लेके आता हूं जो कि आपको हेल्प करता है पॉकेट मनी में और हेल्प करता है आपके स्टडी के खर्चे उठाने में। आज इसी कड़ी में मैं लेके आया हूं आपके लिए सेंट्रल सेक्टर एनएसपी सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, जो कि A to Z जानकारी दूंगा। पूरी जानकारी यही वीडियो में, क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, कब अप्लाई होगा, पैसा आता है कि नहीं आता है, कितने स्टूडेंट का पैसा आता है, सभी बातों पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पे स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। अब चलिए मैं आपको एक एक करके आपको CSS सेंट्रल सेक्टर स्कीम NSP का 2026 से 27 एक एक करके सारी चीजें बताते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं स्कीम ओवरव्यू का। तो इसका नेम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यानी CSSS। कहां से दिया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। पोर्टल कहां से अप्लाई करना है? तो स्कॉलरशिप gov.in यानी NSP के पोर्टल से ही अप्लाई होगा। कौन सा मोड में अप्लाई होगा? तो ऑनलाइन होगा। कौन स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है? तो जो कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इन इंडिया में पढ़ रहा है वो अप्लाई कर सकता है। अब सेकेंड आते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो सबसे पहले आपको इंडियन नेशनल होना चाहिए, यानी आप भारतीय रहेंगे। दूसरा है स्टूडेंट इन रेगुलर फुल टाइम कोर्स इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। आप रेगुलर डिग्री कर रहे होंगे, बीटेक, BSc, BA या BBA, कोई भी कोर्स कर रहे हैं रेगुलर में ऑफलाइन मोड में, तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगा। मिनिमम 80% इन क्लास 12 फॉर फ्रेश। 80% मिनिमम है, मतलब आपका अगर 75 से एबव रहता है तो पैसा आने का चांस रहता है। आपका फैमिली एनुअल इनकम 4.5 लाख से कम होना चाहिए। ओनली वन स्कॉलरशिप फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ, और आप सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप ले सकते हैं ये NSP से सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आप एक ही स्कॉलरशिप ले सकते हैं। अब आपके मन में होगा कि भैया पैसा कितना मिलेगा, क्योंकि सबके मन में रहता है भाई कि पैसा कितना मिलेगा। तो अगर आप UG कोर्स कर रहे हैं तो आपको 12,000 रुपया पर ईयर मिलेगा। PG कोर्स कर रहे हैं तो 20,000 रुपया पर ईयर मिलेगा, और प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो 20,000 रुपया पर ईयर मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो 3 सालों तक आपको 12,000 रुपया पर ईयर मिलेगा, और लास्ट के ईयर में आपको 20,000 रुपया पर ईयर 20,000 रुपया मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं टाइप ऑफ एप्लीकेशन की। तो दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेश, पहला स्टूडेंट हु आर अप्लाइंग फर्स्ट टाइम, जो भी फर्स्ट टाइम अप्लाई किए हैं वो फ्रेश है। रिन्यूअल, स्टूडेंट हु रिसीव्ड स्कॉलरशिप इन प्रीवियस ईयर। आप पिछले साल अगर लिए हैं तो आप रिन्यूअल अप्लाई कीजिए, अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो फ्रेश अप्लाई कीजिए। डेट कब से कब तक है? तो रिन्यूअल एप्लीकेशन विंडोज 1 जून 2026 से 30 सितंबर 2026 तक ओपन हो चुका है। अब 5th नंबर में हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, 10th का मार्कशीट होना चाहिए, 12th का मार्कशीट होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि 4.5 लाख से कम होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, फी रिसिप्ट, आपका एडमिशन प्रूफ, बैंक पास बुक, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, फी स्ट्रक्चर, ये सब होना चाहिए। मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। अब हम आते हैं कि आपको अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई NSP पोर्टल। सबसे पहले आपको विजिट करना है NSP वेबसाइट। ठीक है, मैं नीचे वीडियो का लिंक दे दिया और डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप चेक कर लीजिए। तो आपको NSP पे चले जाना है, पहले OTR कर लेना है। OTR करने के बाद आपको क्लिक करना है अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे, सिलेक्ट करना है स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम, फिल एप्लीकेशन केयरफुली एंड अपलोड डॉक्यूमेंट, सबमिट, नोट डाउन एप्लीकेशन ID। सबमिट करके आप अपना रिसीविंग रख लीजिएगा। अब आते हैं कि वेरिफिकेशन प्रोसेस, कौन कौन सा वेरिफिकेशन होता है। तो सबसे पहले आपका एप्लीकेशन गोज टू इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर, आपके जो कॉलेज हैं वो नोडल ऑफिसर आपके वेरीफाई करते हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट डिटेल्स हो जाता है, तब फॉरवर्ड डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर को करता है, और उसके बाद आपका सेंड टू PFMS होकर फाइनल अप्रूव्ड स्कॉलरशिप सैंक्शन हो जाता है। अब आते हैं हम इंपोर्टेंट डेट पे कि क्या क्या इंपोर्टेंट डेट है। तो मैं आपको बता दूं कि रिन्यूअल के लिए 1 जून से लेके 30 सितंबर तक आपका डेट है, जो कि आप रिन्यूअल हो, फ्रेश हो, अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेश रजिस्ट्रेशन चेक लाइव ऑन NSP पोर्टल पे आप चेक कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन भी इसी के मतलब यही डेट में रहेगा, तो आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। अब आते हैं आधार बैंक डिटेल। तो आधार मस्ट बी लिंक विथ एक्टिव मोबाइल नंबर। आपका जो भी मोबाइल नंबर एक्टिव होगा उसी से लिंक होना चाहिए, क्योंकि अब अगर आप OTR नंबर भूल जाते हैं तो आपका पेमेंट आप आधार कार्ड से ही चेक कर सकते हैं, OTP जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है वो रहता है बैंक अकाउंट मस्ट भी आधार सीडेड DBT इनेबल NPCI मैप, क्योंकि ये नहीं रहेगा तो आपका पेमेंट ही नहीं आएगा। अब 10 नंबर में आते हैं, पेमेंट प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले सैंक्शन बाय अथॉरिटी होता है, वो PFMS को भेजता है और PFMS बैंक को भेज देता है और बैंक वाले आपके खाते में पैसा डाल देते हैं।
कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं वो ये करते हैं कि गलत डिटेल्स भर देते हैं, डॉक्यूमेंट को सही तरीका से अपलोड नहीं करते हैं, इनकम लिमिटेशन एक्सटीड कर देते हैं, जो कि 4 लाख है तो ज़्यादा भर देते हैं। दूसरा स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो ये स्कॉलरशिप मत लीजिए क्योंकि रिजेक्ट हो जाता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। कीप एप्लीकेशन आईडी सेफ, आप अपना एप्लीकेशन आईडी याद रखिए और नोट डाउन करके रखिए। सबमिट एप्लीकेशन बिफोर लास्ट डेट, आपको 30 सितंबर से पहले ही सबमिट कर देना है। कॉन्टैक्ट इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर, आपको नोडल अपने इंस्टीट्यूट के पास जाना है, कॉलेज के पास, और नोडल ऑफिसर को अपना जो रिसीविंग है वो जमा करना है। स्कॉलरशिप अमाउंट नॉन रिफंडेबल, और ये स्कॉलरशिप आपको रिफंड करना नहीं होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप एनएसपी के टोल फ्री नंबर पे पूछ सकते हैं। ये ईमेल आईडी यहाँ पे दिया गया है, वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। तो डोंट मिस अप्लाई ऑन टाइम, अप्लाई कीजिए, कोई मिस मत कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपको अगर अप्लाई करने में दिक्कत आ रही है तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसमें ज्वाइन हो जाइए, मैं आपका अप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए, स्कॉलरशिप अपडेट के लिए द कॉलेज एडिट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द कॉलेज एडिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।